संसार में प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि हम बिना किसी संघर्ष के कुछ भी पाने में सक्षम नहीं होते। बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के हम कभी भी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। अपने जीवन में सदैव सकारात्मक दृष्टिकोण रखिए। एक बार एक आदमी को अपने बगीचे में टहलते हुए किसी टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई पड़ा। अब वो आदमी हर रोज उस कोकून को देखने लगा और एक दिन उसने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों उसे देखता रहा। उसने देखा कि एक तितली उस खोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही, पर बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी वो उस छेद से निकल नहीं पाई और फिर वो बिल्कुल शांत हो गई, मानो उसने हार मार ली हो। इसलिए उस आदमी ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। उसने एक कैंची उठाई और कोकून को, उसके छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली उसमें से आसानी से बाहर निकल सके। और हुआ भी यही। तितली बिना किसी संघर्ष के आसानी से बाहर निकल आई, पर उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख भी सूखे हुए थे। वो आदमी तितली को ये सोचकर देखता रहा कि वो किसी भी वक्त अपने पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके उलट उस बेचारी तितली को कभी भी उड़ना नसीब नहीं हुआ। उसे अपनी बाकी की जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। वो आदमी अपनी दया और जल्दबाजी में ये भी नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इसीलिए इतना कठिन बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ान भर सके। प्यारे सज्जनों, वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच आवश्यकता होती है। हम बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पाने लगें तो एक अपंग के समान हो जाएंगे। बिना परिश्रम, बिना संघर्ष के हम कभी भी उतने मजबूत नहीं बन सकते जितनी हमारी क्षमता है। इसीलिए जीवन में आने वाले कठिन परिस्थितियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखिए। वो आपको ऐसा जरूर कुछ सिखाएंगे जो आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे। मुसीबत का सामना करने के लिए पहले से ही तैयार रहिए। बहुत समय पहले की बात है, किसी आइसलैंड के उत्तरी छोर पर एक किसान रहता था। उसे अपने खेत में काम करने वालों की बड़ी ज़रूरत रहती, क्योंकि ऐसी खतरनाक जगह पर जहाँ आए दिन आंधी तूफान आते रहते हैं, कोई काम करने को तैयार नहीं होता था। किसान ने एक दिन शहर के अखबार में इश्तिहार दिया कि उसे खेत में काम करने वाले मजदूर की ज़रूरत है। किसान से मिलने कई लोग आए, लेकिन जो भी उस जगह के बारे में सुनता वो काम करने से मना कर देता। अंततः एक सामान्य कद का दुबला पतला अधेड़ व्यक्ति उस किसान के पास पहुंचा। किसान ने उससे पूछा, क्या तुम इन परिस्थितियों में काम कर सकते हो? जी, बस जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ, उस व्यक्ति ने उत्तर दिया। किसान को उसका उत्तर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन चूंकि उसे कोई और काम करने वाला मिल ही नहीं रहा था, इसलिए उसने उस व्यक्ति को काम पर रख लिया। वो मजदूर बहुत मेहनती निकला। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता,
किसान भी उससे काफ़ी संतुष्ट था। कुछ ही दिन बीते थे कि एक रात को अचानक ही ज़ोर ज़ोर से हवा चलने लगी। किसान अपने अनुभव से समझ गया कि अब तूफान आने वाला है। वो तेजी से उठा, हाथ में लालटेन ली और मजदूर के झोपड़े की तरफ दौड़ा। जल्दी उठो, देखते नहीं तूफान आने वाला है। इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए, कटी फसलों को बांध कर ढक दो और बाड़े के गेट को भी रस्सियों से कस दो। किसान बोला। मजदूर बड़े आराम से पलटा और बोला, नहीं जनाब, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब हवा चलती है तो मैं सोता हूँ। ये सुनकर किसान का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुँच गया। जी में आया कि उस मजदूर को गोली मार दे, पर अभी वो आने वाले तूफान से चीज़ों को बचाने के लिए भागा। किसान खेत में पहुंचा और उसकी आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। फसल की गांठें अच्छी से बंधी हुई थी और तिरपाल से ढकी भी थी। उसके गाय बैल सब सुरक्षित बंधे हुए थे और मुर्गियां भी अपने दबड़ों में थीं। बाड़े का दरवाज़ा भी मजबूती से बंधा हुआ था। सारी चीज़ें बिल्कुल व्यवस्थित थीं। नुकसान होने की कोई भी संभावना नहीं थी। किसान अब मजदूर की ये बात कि जब हवा चलती है तब मैं सोता हूँ समझ चुका था, और अब वो भी बड़े चैन से सो सकता था। प्यारे सज्जनों, हमारी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसे ही तूफान आते हैं। ज़रूरत बस इस बात की है कि हम उस मजदूर की तरह पहले से ही उस मुसीबत से बचने की तैयारी करके रखें, ताकि मुसीबत आने पर हम भी चैन से सो सकें। जैसे कि कई लोग किसी चीज़ की तैयारी पहले से करके नहीं रखते और जब समय आता है तब वो पश्चाताप करते हैं, परेशान होते हैं। जैसे कोई विद्यार्थी शुरू से ही अगर पढ़ाई करे तो परीक्षा के समय वो आराम से रह सकता है। हर महीने बचत करने वाला व्यक्ति पैसे की ज़रूरत पड़ने पर निश्चिंत रह सकता है।